तो जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो जैसे कि आप लोग का 19 सितंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 12वीं का पॉलिटिकल साइंस। तो आप लोग के लिए प्यारे बच्चों मैं लेके आ गया हूँ आपके एग्ज़ाम का पेपर, जो आपके एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, इस नंबर पर प्यारे बच्चों मैसेज भी करिएगा। और प्यारे बच्चों मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ लेना है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का विषय कोड प्यारे बच्चों 322 है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देता हूँ, उसके बाद मैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को एग्जाम में टोटल प्यारे बच्चों 100 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का आंसर ही देना है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें 50 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, तो आप लोग अच्छे तरीका से लिखते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपका जवाब होगा 93, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 होगा इसका राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग जो है प्यारे बच्चों संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 4 नंबर, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारत की संसद में शामिल है। तो लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी शामिल है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है आपका, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है बच्चों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने देशी रियासतों मौजूद थी। तो पहले बताओ 563 मौजूद था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका 9 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो समानता, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे तरीका से लिखते चलिएगा और आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो कि पूर्ण फैक्ट संबंध था। तो आपका जवाब हो जाएगा दलित मुद्दे से, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 होगा प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है आपका कि मूल संविधान में कितने भाग हैं। तो 22 भाग हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1947 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे तरीका से कि भारत के संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। तो ब्रिटेन का ही है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। तो चतुर्थ भाग में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 18 नंबर, निम्न में कौन मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो संसद कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो 8 प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य सीमा क्या है। तो कानून रूप में बाध्यकारी है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 23 नंबर कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो 1971 में प्यारे बच्चों आप लोग का सिक्किम जो भारत का राज्य बना था, ठीक है। उसके बाद
अगला प्रश्न है 24 नंबर, वित्त विधायक के राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकते हैं? तो 14 दिन के लिए रोक सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1688 में प्यारे बच्चों भारत में प्रथम नगर निगम का स्थापना हुआ था। ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा प्यारे बच्चों, और यही प्रश्न आएगा एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो राष्ट्रपति के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो प्यारे बच्चों 22 अध्याय हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 30 नंबर, निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, अनुच्छेद 355 का पहला बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। 35 नंबर प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 36 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन था? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था का स्थान दिया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा शक्ति संतुलन का। ठीक है। आप लोग आंसर को लिखते चलिएगा। उसके बाद मेरे बच्चों अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 38 नंबर, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। 39 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 40 नंबर, निम्न में कौन सा एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ग्राम पंचायत का सम्मान होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो प्रस्तावना होगा इसका राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितना बार किया गया है? तो कभी नहीं किया गया अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो 6 महीना के लिए। ठीक है। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है कि संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, नए राज्य का गठन की शक्ति निहित होता है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होता है। 46 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो प्यारे बच्चों राजनीतिक समानता हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन सा विधायक राज्यसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधायक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों स्क्रीन पर, राष्ट्रपति किस विधायक पर अपना वीटो का शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो वित्त विधायक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका लास्ट प्रश्न, निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो है प्यारे बच्चों संसद का अंग नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों 50 प्रश्न का आंसर देना है। तो आपको मैंने प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन का जवाब दे दिया हूं। अब जो आपका यहाँ पर देख रहे हो प्यारे बच्चों, आपका जो प्रश्न बचा है, ये प्रश्न मैं आपको प्यारे बच्चों PDF में पूरा दे दूंगा। मतलब कि देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो स्क्रीन पर नंबर यहाँ पर देख सकते हो दिख रहा होगा, इस नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना होगा, या प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां से प्यारे बच्चों आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप लोग को क्लिक करना है, ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, और ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप लोग को जस्ट प्यारे बच्चों आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।